बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बहुत अच्छे होंगे, अपने घरों में शाद और आबाद होंगे। तो मैं आज आपके लिए रेसिपी लाई हूँ मज़ेदार सी चॉकलेट सॉस की, जो बहुत कम बजट में बनके तैयार होती है। तो इसके लिए जो हमें चाहिए वो है, हमने लिया है 1 लीटर दूध। तो इसको हमने 4 से 5 दफ़ा पका लिया था। इसकी वजह से इसमें काफ़ी सारी बलाई आ गई है, चिकनाई भी आ गई है। हमें ऐसा ही दूध चाहिए सॉस के लिए। इसके अलावा हमने लिया है 1 प्याली चीनी जो 250 ग्राम है, 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर, 2 टेबलस्पून जौ का आटा, 3 टेबलस्पून चॉकलेट पाउडर कोको पाउडर और 1 चुटकी मीठा सोडा और 2 टेबलस्पून हमने लिया है घी। और इसके अलावा हमने लिया है 1 चुटकी सिट्रिक एसिड जो टाटी पाउडर कहते हैं और 1 चुटकी नमक मीठे को बैलेंस करने के लिए। इसके अलावा इसमें जाएगा वनीला एसेंस हाफ टी स्पून, चॉकलेट एसेंस हाफ टी स्पून। तो हम ये सारी चीज़ ये सॉस बना रहे हैं, ये बहुत मज़ेदार बनती है। और मैं चाहती हूँ मैं आपको ऐसे खाने बनाना सिखाऊं जो कम बजट में बनके तैयार होने वाले हों और बहुत बेहतरीन से बने। मैं दूध उबाल आ जाए इसमें तो मैं फिर इसमें चीनी डालूँगी। बहुत मज़ेदार ये सॉस बनती है मार्केट के किसी भी ब्रांडेड सॉस जैसी। दूध में उबाल आ गया है, मैं अब इसमें मीठा सोडा ऐड कर दूंगी और इसको फ्लेम को ऑफ कर दूंगी और इसे ठंडा होने दूंगी। जब ये ठंडा हो जाएगा तो फिर मैं इसमें आगे का आपको बताती हूँ कि आगे क्या करना है। इस तरह हमने ये सॉस तैयार करनी है। तो देखिए ये यहाँ दूध ठंडा हो चुका है, तो अब मैं इसमें और सारे इंग्रेडिएंट्स डालूँगी। पहले मैं इसे एक ब्लेंडर जार में डाल लूँगी और फिर इसमें मैं बाकी के सारे जो मैंने इंग्रेडिएंट्स निकाले थे, कोको पाउडर, जौ का आटा और कॉर्नफ्लोर, ये सब मैं इसमें मिक्स कर दूँगी ताकि ये अच्छा सा एक स्मूथ सा पेस्ट बन जाए, स्मूथ टेक्सचर इसमें आ जाए। और इसी के साथ मैं इसमें 2 टेबलस्पून बादाम भी ऐड कर रही हूँ। ये टोटल ऑप्शनल है, आपको डालना है तो आप डालें, नहीं डालना तो कोई बात नहीं, आप स्किप कर दें। इसके बगैर भी बहुत अच्छी बनकर तैयार होगी। तो मैंने यहाँ सब चीज़ों को ब्लेंड कर लिया है अच्छे से, एक स्मूथ सा टेक्सचर बन गया है। अब मैं इसे वापस पकने के लिए रखूँगी। तो चॉकलेट को इसको हम मुसलसल चलाते हुए बनाएंगे धीमी आंच पर, ताकि इसमें गिठलियाँ नहीं बने। बहुत मज़ेदार ये चॉकलेट सॉस बनती है और बहुत हेल्दी भी है, क्योंकि हमने इसमें जौ का आटा डाला है, बादाम डाले हैं। आधा टीस्पून हम इसमें यहाँ वनीला एसेंस ऐड कर देंगे और आधा टीस्पून चॉकलेट एसेंस। आपको नहीं डालना तो आप सिर्फ वनीला एसेंस भी डाल सकते हैं। और मैं इसको इतना पकाऊंगी कि एक थिक कंसिस्टेंसी में आ जाए। देखिए थिक कंसिस्टेंसी में आ चुका है और आँच हमने बिल्कुल स्लो रखी हुई है, मीडियम। ये हमने कॉफ़ी को पानी में डिज़ोल्व करके इसमें ऐड किया है। ये भी ऑप्शनल है, आपको डालना है आप डालें, नहीं डालना तो मत डालें। 1/4 टीस्पून कॉफ़ी मैंने गर्म पानी में 1 टेबलस्पून पानी में डिज़ोल्व करके वो मैंने इसमें ऐड कर दी थी, चॉकलेट सॉस में ऐड की है, ताकि इससे हमें चॉकलेट का अच्छा सा फ्लेवर मिल सके। बिना चॉकलेट के बना रहे हैं हम ये सॉस। और इसमें अब हम इसमें ऐड करेंगे, हमने ऐड कर दिया है इसमें सिट्रिक एसिड और नमक जो हमने आपको दिखाया था 1 चुटकी, वो हमने इसमें ऐड कर दिया। एक बेहतरीन प्रिजर्वेटिव है जो हमारी सॉस को ख़राब नहीं होने देगा। हम इसे 1 महीने तक नीचे फ्रिज में रखकर इस्तेमाल कर सकते हैं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। बस एक बात का ध्यान रखिएगा, इसमें गीला चमचा ना डालिएगा।
और अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून घी, ताकि ये इसमें अच्छी सी शाइनी सी सॉस तैयार हो। और आप यकीन कीजिए बनने के बाद इतनी मज़ेदार बनती है कि किसी भी ब्रांडेड चॉकलेट से कम नहीं होती। बहुत मज़ेदार ये सॉस बनके तैयार होती है। और इस सॉस को हम किसी भी मीठे में, डिज़र्ट पर, केक पे, पेस्ट्री पे, ब्राउनीज़ पे आप टॉपिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए कितने मज़ेदार सा हमारा ये सॉस बनके तैयार हुआ है। ठंडा होने के बाद इतना ठीक है कि अभी हमने फ्रिज में नहीं रखा। जब हम इसे फ्रिज में रखेंगे तो ये और भी ज़्यादा थिक हो जाएगा, तो फिर हमें ब्रेड पर लगाने में परेशानी होगी, इसलिए मैंने ज़्यादा थिक नहीं किया है इसको। तो आप इसे, ये बेहतरीन सा सॉस है, आप इसे नाश्ते में बच्चों को दें और जो लंच बॉक्स में भी आप इसे दे सकती हैं ब्रेड पर लगाकर बच्चों को। आप इसे 1 महीने तक फ्रिज में रखकर इस्तेमाल करें, ये नहीं ख़राब होगी। बस इसे किसी एयरटाइट कंटेनर में या स्टेरलाइज किए हुए कांच के जार में रखें, तो ये नहीं ख़राब होगी 1 महीने तक। बहुत मज़ेदार ये सॉस बनकर तैयार होता है। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरी वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल नोटिफिकेशन के निशान पर क्लिक करें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको आसानी देखने के लिए मिल सके। तो मैं इसे बस जार में डाल लूँगी और चलती हूँ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।